नमस्कार बागवान साथियों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है सोल्जर खाद के ऊपर। सोल्जर जो खाद हमारे पास में एक ग्रेनुअल टाइप में है, जो ये है मेरे पास पैकेट। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल दानेदार खाद है और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी खाद है। तो बॉस में से बहुत सारे किसान भाइयों और बागवान साथियों के बहुत सारे प्रश्न थे। कुछ प्रश्न मैंने लिख के रखे हैं, तो वीडियो के ज़रिए मैं बारी बारी सभी प्रश्नों के जो जवाब देना चाहूँगा। तो पहला प्रश्न है कि सोल्जर खाद क्या करती है। सोल्जर जो खाद है ये एक ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र एक ग्रेनुअल है। तो इसमें सब तरह के जो माइक्रो न्यूट्रॉन्ट डाले गए हैं और 17 प्रकार के इसमें अमीनो एसिड डाले गए हैं। और ये जड़ों का विकास और जड़ से लेकर पेड़ के टॉप तक हर तरह का ये काम करती है। माने लगभग लगभग सब तरह के ये काम करती है। तो दूसरा, सब्जियों में ये क्या काम करती है। सब्जियों में भी ये सब तरह का काम करेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेगी फसलों में या बागवानी में। तो इस तरह ये लगभग लगभग सब काम करते हैं। जैसे दूसरे जो अन्य खादें काम करती है उसी की तरह यह भी काम करती है। तो इसमें हर तरह का जो पोषक तत्व होने के कारण हर तरह के एलिमेंट जो इसमें डाले गए हैं उस तरह से ये लगभग लगभग सब तरह के जो काम करती हैं। और दूसरा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई है। तो इसमें 13 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व डाले गए हैं और 70 प्रकार के इसमें एमिनो एसिड डाले गए हैं। तो ये एक बहुत सारे जो मिश्रण हैं। तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से इकट्ठी की हुई चीज़ें हैं जो इसमें डाली गई है। तो आगे है कि तीसरा जो क्वेश्चन है कि क्या यह पेड़ों की खाद है या सब्जियों की है या सब तरह की बागवानी के लिए है। आपके पास पलम हो, जापानी हो, आड़ू हो या सेब हो या अनार हो, टमाटर हो, मटर हो, आलू हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी बागवानी आपकी हो, तो सब तरह की खेती और सब तरह की बागवानी के लिए खाद अच्छी है, बढ़िया है और उपयुक्त है। और सब तरह की खेती और बागवानी के लिए खाद बनाई गई है। न्यू प्लांटेशन में इसको डाल सकते हैं क्या। जी, इसको डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसी बार प्लांटेशन कर रहे हैं तो इस बार के प्लांटेशन के लिए हमारी ये खाद लगभग एक पेड़ के लिए 100 ग्राम आप उसको डाल सकते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको डाल सकते हैं। खाद कितनी दूर डालें, कितनी नज़दीक डालें। अगर आपके तने के नज़दीक भी थोड़ी आ जाती है तो कोई बात नहीं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपकी दूर भी रहती है नज़दीक है, उसमें कुछ नहीं है कि कैसे कैसे क्या करनी है। जिस तरह से आपको लगे उस तरह से आप डाल सकते हैं। क्या ये खाद लगती बारिश में डालनी चाहिए, आप डाल सकते हैं। अगर नमी आपके पास अगर 20, 25, 30% भी हो तब भी आप इसको डाल सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह जो खाद है ये खुद भी नमी रखती है। तो कितनी मात्रा में पेड़ों को ये डालनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों का ये प्रश्न रहता है कि कितनी मात्रा में ये डालनी चाहिए। 1 साल के पेड़ के लिए 100 ग्राम है, 2 साल के लिए 200 ग्राम है, 3 साल के लिए 300 ग्राम है। इस तरह 5 साल का जो पेड़ है आधा किलो है, 10 से 12 साल का है उसके लिए 1 किलो। उससे ऊपर अगर 15 साल का है या 17 साल का, 18 साल का या 20 साल का है, लगभग 20 साल तक ये 2 किलो आप डाल सकते हैं या 2 से 2.5 किलो तक आप इसको ले जा सकते हैं। अगर किसी को अच्छा चाहिए होता है तो और थोड़ा इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सब्जियों में ये कितनी डालनी चाहिए। हमारी जो डोज है लगभग 2 बीघे के लिए 25 kg खाद आपको डालनी है। अगर आपके पास 1 बीघा में मटर है, आलू है, टमाटर है या दूसरी सब्जियां हैं तो 1 बीघे में आप आधा इसको लगभग 12.5 kg आप इसको डाल सकते हैं। अगर 2 बीघे में आप 25 kg इसको डाल सकते हैं। और थोड़ा जिसको अच्छा चाहिए तो कम से कम 1 बीघे के लिए 1 बैग ये होता है। तो क्या यह खाद फायदा करेगी, रिजल्ट कैसा है। जी बिल्कुल है। हम 5-6 सालों से यही काम कर रहे हैं। अनार, सेब हो, टमाटर हो, जापानी हो या मटर हो, कोई भी सब्जी हो,
तो हम सब चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हैं। एक बार जो किसान भाई हमारे से जुड़ता है, एक बार जो किसान भाई हमारे से यह खाद ले जाता है, तो दूसरी बार वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है कि हमारे को सोल्जर खाद ही चाहिए। तो आप भी इसका शुरुआत कर सकते हैं। क्या यह गोबर खाद है? बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि क्या ये गोबर खाद है? जी बिल्कुल नहीं। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यह गोबर खाद नहीं है। ये एक नेचुरल सोर्सेज से किए गई चीज़ों से ये खाद बनाई गई है, तो इसलिए ये गोबर खाद नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक हाईटेक नए तरीके से बनी हुई खाद है। जो भी नया आज की डेट में हो रहा है वो इसमें डाला गया है। सोल्जर खाद को कब डालें पेड़ों में? कि जैसे आप तौलिया बनाते हैं, कुछ तो जैसे तुड़ान हो गया, तुड़ान के बाद भी डालते हैं, और जब तौलिया बनाते हैं तब भी डालते हैं। तो जब जब इसको कभी भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब इसका टाइम है, इसका टाइम है, तो इसको कभी भी आप डाल सकते हैं। सोल्जर खाद कब डालें? सब्जियों में। सब्जियों में जब आप खेत तैयार करते हैं तब भी डाल सकते हैं। जब आप किसी चीज़ का बीज दे रहे हैं या पनीरी दे रहे हैं तब भी आप इसको दे सकते हैं, या पहली निंदाई में भी इसको दे सकते हैं, दूसरी निंदाई में भी इसको दे सकते हैं। जब आप पूर देते हैं तब भी आप इसको दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे तरह से आप सब्जियों में इसको दे सकते हैं। एनपीके इसमें कितना है? ज़्यादातर सवाल ये रहता है कि इसमें एनपीके कितना है। तो इसमें एनपीके है 15, 8 और 12 का इसमें परसेंटेज है। 15% नाइट्रोजन है, 8% इसमें फास्फोरस है। हिमाचल के लिए फास्फोरस कम रखा गया है, हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे कुल्लू में फास्फोरस ऐसे भी ज़्यादा है। और जो पोटाश इसमें 12% दिया गया है। तो ये हमारी इसमें रेशियो है। लगातार हमारी जो टीम इसके ऊपर काम कर रही है, तो हर साल इसको हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसको हम और बढ़िया और अच्छा बना रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? तो इसमें नया जैसे आजकल चला है अमीनो एसिड। तो 17 टाइप के अमीनो एसिड इसमें है। ह्यूमिक एसिड भी इसमें डाला गया है, इसमें सीवीड भी डाला गया है, हर्बल एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। जो जड़ों की रोग के लिए और जड़ों की रोगों की रोकथाम के लिए इसमें रूट और प्रिवेंटर वगैरह ये सब चीज़ें डाली गई है। तो जैसे जैसे जो भी नया हो रहा है वो सारी नई चीज़ इसमें डाली गई है। तो ये जो खाद है ये एक ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है। इसमें सब तरह की चीज़ें हैं। इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, कैल्शियम भी है, और आयरन भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, ह्यूमिक भी है, बोरॉन भी है। तो लगभग लगभग और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डाली गई है।